नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा शनिवार को घोषित किए गए नीट परीक्षा परिणामों में जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा संचालित कोचिंग संस्थान गरुड़ क्लासेज के छात्रों ने अपना परचम लहराया है, जिसमें गरुड़ क्लासेज की छात्रा यशवी ने 720 में से 607 अंक लेकर न केवल 285 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है, बल्कि पूरे पलवल जिले में प्रथम स्थान हासिल कर अपने कोचिंग संस्थान गरुड़ क्लासेज में और अपने अभिभावकों और पलवल जिले का नाम भी रोशन किया है। तो वहीं संस्थान के छात्र हेमंत ने 545, हार्दिक ने 541, सोनिया ने 546, तुलसी ने 536, परी सोरोत ने 497, मानसी गोयल 493, प्रीति, आशी, धारणा, लक्की, गरिमा, आदित्य आदि छात्रों ने भी नीट एग्जाम क्वालिफाई कर नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि पर कोचिंग संस्थान के प्रांगण में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जीवन ज्योति ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र गहलोत और चेयरमैन वीरपाल गहलोत सहित समस्त प्रबंधन समिति द्वारा नीट क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और साथ ही सभी छात्रों, उनके अभिभावकों और समस्त फैकल्टी का फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा संचालित गरुड़ क्लासेस के डायरेक्टर अशोक गहलोत ने छात्रों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अशोक गहलोत ने इस दौरान कहा कि गरुड़ क्लासेस का एकमात्र उद्देश्य पलवल जिले और आसपास के इलाके में मौजूद प्रतिभाओं का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाकर उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारना उनकी प्राथमिकता है, जिसके नतीजे भी सभी के सामने हैं। जिस तरह से एक वर्ष के अपने अल्पकाल में गरुड़ क्लासेस ने नतीजे दिए हैं, वो सभी के सामने हैं। उन्होंने कहा कि सुविधाओं के अभाव में हमारे इलाके से बच्चों को बड़े कंपटीशन टेस्टों की कोचिंग के लिए राजस्थान, दिल्ली व अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, जहाँ समय और पैसा दोनों की ज्यादा बर्बादी थी। लेकिन अब पलवल के छात्रों और अभिभावकों के लिए गरुड़ क्लासेस एक विकल्प बन गया है। अब पलवल के छात्रों को अपने किसी भी प्रकार की कोचिंग के लिए पलवल से बाहर का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बहुत जल्द वो दिन भी हम सबके सामने होगा जब बाहर के बच्चे बेहतर कोचिंग के लिए गरुड़ क्लासेस के रूप में पलवल का रुख करेंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पलवल के इतिहास में किसी फ्रेशर बच्चे की इतनी अच्छी रैंक आना, ये अपने आप में एक यूनिक है। और जो जीवन ज्योति ग्रुप है, उसकी आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से विशेषता रही है हमेशा टॉप करने की। तो जो गरुड़ क्लासेस चली हुई हैं, ये जीवन ज्योति ग्रुप के अंडर चली हुई हैं। इसकी देखरेख जो करते हैं, जो हमारे एमडी सर हैं वीरेंद्र गहलोत, उनकी देखरेख में ये सारा चलता है। और इस तरह का जो रिजल्ट दिया है इस गुड़िया ने, ये इनका क्रेडिट इनके माँ बाप को जाता है सबसे पहले, फिर बच्चे को पूरी तरीक़ा से गरुड़ क्लासेस ने सहयोग किया है जब ये रिजल्ट रहा है इतना अच्छा। तो मैं पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि जिन्होंने गरुड़ क्लास पे, जीवन ज्योति ग्रुप पे इतना बड़ा विश्वास किया और आज हम ये रिजल्ट दे पाए हैं। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूँ। नीट का रिजल्ट आया है तो किस तरह से बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया? कितने बच्चे आपके जो सेंटर गरुड़ क्लास के बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया? गरुड़ क्लास का रिजल्ट इस साल का नीट का काफ़ी अच्छा रहा है, जिसमें हमारी बेटी यशवी ने 607 नंबर लेके जनरल में 959 रैंक की है तथा ओबीसी में 285 लेके पूरे पलवल को टॉप किया है। इसके साथ यशवी ने 12th में भी 96.6% नंबर लेकर पलवल को टॉप किया था। इसके बाद हेमंत लड़का है हमारे, उस लड़के ने 545 नंबर लिए। इसके अलावा हार्दिक 541, सोनिया 540, उसके बाद हमारी बेटी तुलसी 536, उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं मानसी गुप्ता और परी, और इसके अलावा एक लड़की आशी है जो एससी कैटेगरी में 3000 रैंक जिसकी आई है। टोटल मिला के हमारे 500 से अबव 7 बच्चों के नंबर हैं। उसके अलावा बच्चों ने 15 to 18 बच्चों ने नीट को क्वालिफाई किया नॉर्मली। क्या कहना चाहोगे, क्या कहोगे उपलब्धि का, किस तरह से स्वागत किया गया, क्या कहना चाहोगे आगे के लिए, किस तरह से शुभकामनाएं दोगे? आगे के लिए देखो कि पिछले साल मनदीप गहलोत ने 675 लेके पलवल में फर्स्ट टाइम में ही ड्यूरिंग द फ्रेशर उसने जो रिजल्ट दिया उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिला था। और इस रिजल्ट से उस मनदीप ने जो पाथ बनाया ना, इस लड़की ने उस पाथ को बहुत ऊपर अपना ले गया है। इसने जो रैंक दी है 285,
ये बच्ची बैसलात से आती है और बैसलात का नाम इसने रोशन किया है। इसके साथ अपना ये है कि आगे की प्लानिंग अपनी ये है कि अब आपने देखा होगा इस बार जो पेपर पैटर्न था उसको चेंज करके बच्चों को काफ़ी डीमोटिवेशन मिला है। गरुड़ क्लासेज अब एक फ्री 3 दिन के लिए डेमो क्लासेज लॉन्च कर रहा है। ये डेमो क्लासेज 16, 17, 18 को जिन बच्चों के 450 से अबव नंबर आए हैं या जो बच्चे फर्स्ट टाइम में ही नीट ड्रॉप लेना चाहते हैं वो एक बार इस डेमो क्लास को ले तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि गरुड़ क्लासेस क्या कर रहा है। सारी की सारी फैकल्टी IITians है, प्लस में मेहनत करती है। मैंने 2 ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। एक ग्रुप में बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा और एक ग्रुप है जो अपना जो रिपीटर बैच है और उसके सिलेबस को भी हमारा 6 to 7 मंथ्स में उस टारगेट को अचीव करना है। इस बार भी हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारा इस जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो नीट 2026 में भी हम काफ़ी अच्छा करेंगे। गहलोत साहब, क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को यहाँ से कोटा या दिल्ली हो अलग अलग भेजते हैं, इसकी जो यहाँ पे जो नहीं मिल पाता, जो लेवल नहीं है, तो जो बड़े कंपटीशन एग्जाम, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? देखो सबसे बड़ी अगर आप देखो अगर रिजल्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कोटा जाओ सीकर जाओ वो अलग बात होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो बच्चा करता है जिसके पेरेंट्स, टीचर, मैनेजमेंट और बच्चा उनका कम्बिनेशन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अगर आपका बच्चा आपकी नज़रों के सामने रहेगा, जीता जागता उदाहरण मनदीप है, क्योंकि मनदीप का भाई है वो भी PGI रोहतक से MBBS किया था, फिर मनदीप है, उसके बाद ये बेटी यशवी है। यशवी के फादर फॉरेन में रहते हैं लेकिन फिर भी आपका स्वागत हुआ है, आपके पेरेंट्स का हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? मेरा इस साल जो नीट का रिज़ल्ट आया 2025 में मेरे 607 मार्क्स हैं एंड ऑल इंडिया रैंक 959, कैटेगरी रैंक 285 है। ये रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया एंड मुझे मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो 11th क्लास में स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था, बस 10th के टाइम पे मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ तो करना है, तो मैंने सोचा मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके बाद से मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। हमेशा जब भी मुझे प्रॉब्लम आई है या फिर गाइडेंस की कमी, मोटिवेशन, हर तरीके से उन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम में सपोर्ट किया है, मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जब भी मुझे डाउट्स होते थे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टाइम पे, तो मैं उन्हें हमेशा कांटेक्ट कर सकती थी। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं वो, और जो स्टडी एनवायरनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। एनवायरनमेंट ऐसा था कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहते थे, और इसमें मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज उन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है। मेरे पेपर पैटर्न जो इस साल एग्ज़ाम आया बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जैसे प्रिपरेशन की थी, पढ़ाई तो की थी, लेकिन जो पैटर्न की प्रिपरेशन की थी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम से 3-4 महीने पहले से टेस्ट सीरीज़ मैं दे रही थी। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ यूनिक क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, जो कुछ ना कुछ उनसे नया सीखने को मिलता था। नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आएगा। जब मैंने पेपर किया तो ऐसा था कि फ़िज़िक्स के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, मेरे को क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़े। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उस टाइम जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी मुझे नहीं लगा था कि इतना हार्ड पेपर है या फिर कट ऑफ लो जाएगा। उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, बट जब मैंने बाहर आके चेक किया तो पेपर था, कॉन्सेप्चुअल था, बट ये है कि जो पहले टेस्ट दिए थे उनकी वजह से हार्ड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड थे, तो हो गया। अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश गरुड़ क्लासेज को देना चाहते हैं? ये है कि अपने टीचर्स पे विश्वास रखना है। वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे होंगे, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, और आप नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, अपने साथ सिंसियरिटी रखोगे तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा भी होगा, मतलब बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने लिए सिंसियरिटी रखनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से अगर आप चीट करोगे, अपने टीचर्स को धोखा दोगे, तो एट द एंड जब रिज़ल्ट आएगा तो आप ही अनसेटिस्फाइड रहोगे। आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आपने क्या किया इन 2 सालों में। तो आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना है, वो जो आपको बता रहे हैं, जो आपको करना है उसे आप अच्छे से फॉलो कीजिए तो अच्छे से हो जाएगा। और है कि ऐसा भी नहीं करना कि आप 2 दिन पढ़ रहे हो फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो। आपको इन 2 सालों में जो भी आपका प्रिपरेशन का टाइम है, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। डेली 6, 7, 8 जितना भी टाइम है नहीं पढ़ सकते, लेकिन है कि डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, और लास्ट में आते आते तो आपको स्टडी आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे।